प्रत्येक वार्ड में मैंने 2 फीट से लेके 20 फीट तक का सड़क का निर्माण कराया है। कम से कम 300 सड़क हमने बनाया है। निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला एजेंडा में मेरा पहला काम होगा कि पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप बिछाने का काम मैं करूँ। बिल्कुल जनप्रतिनिधि अगर बात पहुँचाने वाला होगा तो मेयर या प्रधानमंत्री के पास भी बात पहुँचाया जा सकता है। जो होता है जब तक हमारा विरोध नहीं करेगा उसको 2 गो वोट नहीं आएगा। वो काम देखे, विकास देखे, उसके बाद वोट करें। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 20 से भावी प्रत्याशी भारती कुमारी अपनी तैयारी में जुटी है। भावी पार्षद प्रत्याशी भारती कुमारी के प्रतिनिधि व पूर्व पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि जनता के आग्रह पे इस बार भारती कुमारी चुनावी मैदान में आ रही है और जिताने का ठेका भी जनता ले चुकी है। साथ ही जनता से अपील की है, पहले काम देखे, विकास देखे, उसके बाद वोट करे। वर्तमान में हमारी पत्नी थी, उनका स्वर्गवास हो गया। अभी इस आने वाले चुनाव में हमारी पुत्रवधू चुनाव लड़ेगी। भारती कुमारी का नाम है और चुनाव में निश्चित रूप से मैं उतारूंगी। सारी जनता बोल रही है उनके देहांत के बाद भारती कुमारी को ही मैदान में आना चाहिए और जिताने का ठेका भी यहाँ की जनता ले चुकी है और पूरा मन बना चुकी है। आप सर्वे से भी आपको पता चलता होगा और काम से भी पता चलता होगा कि हवा नहीं लहर है। विरोधियों का आरोप है कि 20 वर्षों से पूरा ये एरिया वार्ड 20 पिछड़ गया है विकास की दौर में, कोई काम नहीं हुआ, भेदभाव करते हैं पार्षद। अच्छा, वो तो सामने दिखेगा। आप बेली रोड से अंदर आए होंगे तो एक जलापूर्ति केंद्र का निर्माण कराया गया है स्वर्गीय सीमा सिंह के द्वारा, जो कि चौराहे पे है। जलापूर्ति केंद्र का निर्माण हुआ है जो आज बरसों से इस इलाके की जनता की मांग थी, विधायक और एमपी से, जो आज तक पूरा नहीं हुआ था। और इनके कार्यकाल में जलापूर्ति केंद्र का निर्माण हुआ और पानी की सुविधा पूरे जनता को मिल रही है। और प्रत्येक वार्ड में मैंने 2 फीट से लेके 20 फीट तक का सड़क का निर्माण कराया है। कम से कम 300 सड़क हमने बनाया है, नाला भी बनाया, सड़क भी बनाया है। वृद्धा पेंशन हमने 200 बनाया है, विधवा पेंशन करीब 150 से 200 बनाया है, राशन कार्ड 1000 बनाया है। और वर्तमान में भी हमने जिनका एथी छूट गया था, यूनिट छूटा हुआ था, उसको भी हमने कार्यालय को भेज दिया है कि जिनका कि 5 में घर जन है उनका एक ही यूनिट का कार्ड है। वो कैसे होगा भाई? तो उसको पुनः बनाने के लिए प्रपत्र ख भरकर मैंने ऑफिस को दे दिया हो, जो कि 10 दिन के अंदर वो आ जाएगा और सबको वितरण। नल जल योजना में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो सका। माननीय पार्षद महोदय का निधन हो गया था। उससे पहले कोरोना काल था, 6 महीना उधर, उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल पारस में रहा। फिर हमारे पुत्र का तबीयत खराब हो गया, 1 महीने उसने रहा और लगभग 1 साल बर्बाद हो गया। उसमें सरकारी महकमा कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। एस्टीमेट बना हुआ है। निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला एजेंडा में मेरा पहला काम होगा कि पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप बिछाने का काम मैं शुरू कराऊंगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्षद जी उस क्षेत्र में काम करते हैं जहां उनको वोट मिलता है, जहां वोट नहीं मिलता वो काम ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। मैंने प्रत्येक गली या सड़क का मुआयना करके काम किया हूं और 1 करोड़ योजना में 10 ऐसा सड़क है जिसमें कि आप लोग भी जान रहे होंगे कि नगर निगम में फंड नहीं आया है, किसी भी वार्ड में काम नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है। तो उस सब का टेंडर हो चुका है लेकिन फंड नहीं आने के कारण काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको कि लोग समझते हैं कि पार्षद काम नहीं कर रहे हैं? विरोधी का काम ही है, जब तक वो विरोध नहीं करेगा उसको वोट मिलेगा कहाँ से? कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है। मैं 6 बजे सुबह
उठता हूँ, पूरे वार्ड का भ्रमण करता हूँ। 5 साल जाड़ा, गर्मी और बरसात मैं ये नहीं देखता हूँ कि बारिश हो रहा है या बहुत ठंड है। मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, जो पूरे जनता जानती है, वार्ड नंबर 20 की जनता। आप सर्वे कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग चुनाव लड़ने वाले 8 बजे बेड टी लेते हैं, मैं सड़क पे चाय पीता हूँ। ये फैसला जो लिया गया है सरकार के द्वारा कि मेयर का चुनाव जनता डायरेक्ट करेगी, इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सरकार का निर्णय है, इसको मानना है, ये सही है। मानना है इसलिए सहमत है या नहीं, मानना है, सरकार का निर्णय सही है, मानना है, सरकार के अधीन ही हैं हम लोग। मानना है, सही है, जनता चुनाव करेगी, अच्छे और व्यक्ति आएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति आएंगे, विद्वान व्यक्ति आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति पॉपुलर होंगे इस चुनाव में सर्वाइव करेंगे, अन्यथा चुनाव में सर्वाइव नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, योजनाओं का शिलान्यास होता है, प्रारंभ होता है, समाप्त नहीं होता है, पूरा नहीं होता। हमारे वार्ड में वैसा नहीं है, मैं बोर्ड नहीं लगाता हूँ। कहिए कोई योजना होगा मैं दिखा दूंगा, मैं बोर्ड, सब लोग बोला मुखिया जी बोर्ड क्यों नहीं लगा देते हैं। हमने कहा मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति काम करता है, बोर्ड नहीं लगाता है, बैनर नहीं लगाता है, काम दिखता है, बैनर और बोर्ड नहीं दिखता है। सर, क्या कुछ काम बाकी है आपके? है बाकी टेंडर है, टेंडर जो हुआ है उसका पैसा आ जाएगा तो उसमें काम निश्चित रूप से लग जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 रोड ही बचा हुआ, ज़्यादा रोड 2-3 रोड बचा हुआ। मैं सब रोड को बना चुका हूँ। देखने की चीज़ है, जांच करने की चीज़ है। विरोधी जो होता है, जब तक हमारा विरोध नहीं करेगा उसको 2 गो वोट नहीं आएगा। और विरोधी अपनी जमानत बचाने के बारे में सोचे। मैं काम किया हूँ, जनता हमारे साथ है, बाकी ये 2-4 विरोध करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, मैं काम किया हूँ, मैं इस बलबूते पे चुनाव लड़ता हूँ। अब चुनाव आ रहा है, काफी प्रोपेगेंडा होता है एक दूसरे के बीच में, क्या कुछ कहेंगे जनता से आप? जनता से अपील है, हमारा तो जनता से यही अपील है, वो काम देखे, विकास देखे, उसके बाद वोट करें। बहुत सा कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं जो 5 साल बीत जाने के बाद 2-3 महीने चुनाव का बचा हुआ है, उसमें अपना बैनर पोस्टर चिपका रहे हैं। तो जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन 2 महीने पहले आया है और कौन 5 साल सड़क पे रहा है, सबसे मिला है, दुख दर्द में सबके साथ था, जनता सब जानती है।